तू ही निरंकार, सेवा की मर्यादा, सेवा रंग लाती है। हम्म, सेवा के मैदान में जब हम जाते हैं तो मर्यादाएं भी हमें रखनी होती हैं। मर्यादाएं हमारे समय को लेकर भी होती हैं कि समय पर ही जाएं, जो समय निर्धारित किया गया है। यहाँ भी ध्यान जा रहा है दासी का कि ग्रुप बने हुए होते हैं। जिस ग्रुप को जो सेवा सौंपी जाए, जो समय दिया जाए, वहां समय से ही पहुंचकर अपनी अपनी सेवाओं को बखूबी निभाया जाए। सेवादार सेवक आज्ञा में ही अपनी सेवाएं करता है, उसमें मनमत कहीं भी दिखाई नहीं देती है। ये दृश्य स्वयं दासी की आंखों के सामने आ रहा है कि जो पूर्ण गुरसिक है, पूर्ण सेवक हैं सदगुरु जी के, वह अपना सेवा भाव बहुत ही प्यारे ढंग से निभाते हैं, साकार में भी। यहाँ तक कि हमारे तो सतगुरु जी भी खुद को सेवादार ही कह रहे हैं कि हम भी सेवक हैं, हम भी सेवाएं कर रहे हैं। सेवाएं विचारों की भी है, श्रवण करने की भी है, विचार दरियों की भी है, ह- पानी की भी है, शौचालय की भी है, संगत बोलने की भी है, प्रसाद बांटने की भी है, प्रसाद बनाने की भी है, सफाई अभियान की भी है, रक्तदान की भी सेवा है, पर्चियां कटवाने की भी सेवा है। घर से मन के भाव बनाकर जब हम चलते हैं तो मन से सेवा हो गई, तन से सेवा हो गई कि इस तन को लेकर हम सत्संग में जा रहे हैं, और धन की भी सेवा हो गई, जो भी हमारा आने जाने में लग रहा है। बड़े ही उत्साहित भाव से सदगुरु जी के सेवक गुरसिक सेवाओं को करते हैं और निभाते हैं, और वो सेवा जीवन में रंग भी लाती है। किंतु परंतु वाली सेवा सेवा नहीं है। वहां तो हम समय बिताने जा रहे हैं, कहीं और नहीं बीता, वहां बीत जाएगा। तो ऐसे भाव से हम सेवा नहीं कर सकते हैं। माताजी ने तो यहाँ तक समझा दिया कि भक्ति घर से ही शुरू होनी चाहिए और सेवा भाव भी घर से ही शुरू होना चाहिए। ये नहीं कि घर में कुछ और बाहर कुछ और। हम्म, इतने मर्यादित भाव विचारों से हमें सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, पर हम अपना आत्मिक श्रृंगार करें या नहीं करें, ये अब हमारी बारी है, हमें भी सोचना है। सेवा में अभिमान बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि मैं करता हूँ। ये तो जिससे चाहे उनसे करा सकते हैं, लेकिन यदि हमें सेवा सौंपी है तो ये हमारे भाग्य हैं, सौभाग्यशाली हैं हम। हनुमान जी को जब संजीवनी बूटी लाने के लिए प्रभु श्री राम जी ने भेजा, तब उन्होंने प्रभु श्री राम जी से आकर यही कहा कि ये काम तो आप स्वयं कर सकते थे, आपके लिए कुछ भी ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। पर आपने ये सेवा सेवक को दी, दास को दी। हम्म,
ये मेरा सौभाग्य है, मेरा नाम करा दिया आपने कि मैं संजीवनी बूटी लेने गया और लेकर आया, तब लक्ष्मण के प्राण बचे। पर ये तो सब आपकी कृपा है, दयानिधि मुझ पे, करुणा निधान। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। यही भाव जब हम देखें कि पत्थर बांध बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए डाले जा रहे हैं, तो उस पर राम नाम लिखा जा रहा है, अंकित किया जा रहा है, और वो पत्थर डूब नहीं रहे हैं, तैर रहे हैं। गिलहरी वहां पर अपने सेवा भाव से सेवा कर रही है, रेत डाल रही है, रेत में लेटती है, जाकर झाड़ी आती है। हम्म, पर वो क्या नहीं कर सकते थे। जब हनुमान जी लंका में सीता माता जी का पता लगाने जा रहे हैं, तो वो अभी अपनी अंदर की शक्ति को पहचान नहीं पा रहे हैं। तब भी जामवंत जी ने उन्हें यही समझाया कि हनुमंत, तुम राम कार्य के लिए ही बने हो, तुम्हें ये सेवा करनी ही होगी। अपनी अंदर की शक्ति को जागृत करो। ये प्रभु श्री राम का काम है और इसी के लिए तुम बने हो, इसी सेवा के लिए तुम आए हो जगत में। जामवंत जी ने जब ये वचन बोले, तो हनुमान जी ने अपने अंतःकरण में झांका और अपनी प्रभु कृपा से अपनी शक्ति को जागृत किया। फिर हम सभी जानते हैं कि बाधाएं तो आई बीच में, पर वह पार कर गए हैं। और वहां जाकर भी उनके साथ में कितना दुर्व्यवहार हुआ, हम्म, पर वह हिम्मत नहीं हारे। प्रभु श्री राम की कृपा से वह माता सीता जी का पता लगाकर प्रभु श्री राम जी के पास लौट आए। इ- ये भी बात सामने आती है कि जब रावण ने पूछ जलवाई, तो हनुमान जी ने यही वहां पर भी वचन बोले कि प्रभु श्री राम की आज्ञा नहीं है, जितनी आज्ञा मुझे दी गई है, जो काम करने के लिए दिया गया है, वो सेवा में मर्यादा से कर कर वापस लौटूंगा। नहीं तो सीता माता को तो अभी ही ले जाता। मुझे आज्ञा मिली है कि पता लगा कर आओ। तो ये सब दृष्टांत जो हैं, ये हमें ही मजबूती देते हैं। हमारे ही अंतर्करण में कमजोरी नहीं आनी चाहिए। हम मजबूत हृदय की बने। सेवा से बिल्कुल भी हम जी ना चुराए अपना। सेवा, सेवक यदि जी जान लगा के करता है, तो ही वह सेवक बनता है। सेवक को कड़वा खीरा दिया जा रहा है, और वह चुपचाप खा रहा है। राजा ने चख के देखा है और फिर खिलाया है। बोले, ये तो कड़वा है खीरा, और तुम कुछ कह भी नहीं रहे हो। क्योंकि मैं यहाँ पर कहने के लिए नहीं, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए हूँ, आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ। तो ये मैदान में जब गुरसिक उतरते हैं, सेवक पूर्ण रूप से मन बन जाता है, तो वहां पर किंतु परंतु नहीं होती है। सेवक आगे से फरमाता है कि आपने
मुझे ये खीरा खाने के लिए कहा है और रोज आप ही मुझे खिलाते हो। रोज आप ही मुझे समय-समय पर खाना देते हो। तो जब खाना स्वादिष्ट होता है तब मैं कुछ नहीं बोलता, तो आज कैसे बोलूँगा? सेवक जी हजूरी में रहता है, नौकर को नौकरी की तनख्वाह मिलती है, हैं? पर सेवक घास की माही है, मालिक। वो अकड़ नहीं रहा है। वो फलदायी वृक्ष है, झुका हुआ है। अकड़ मुर्दों में होती है। हैं? बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, हैं? पंथी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ना तो किसी राहगीर को छाया दे पाता है और ना ही किसी पंछी को बैठा पाता है, छाया दे पाता है। हुँ। लालायित होकर रह जाते हैं। अब हम सेवा से तो वास्तव में ही जी चुराते हैं, किंतु परंतु भी हम करते हैं, नहीं, नहीं हम नहीं करेंगे ये सेवा, नहीं, नहीं, नहीं हमारे लायक नहीं है, उनसे करा लो, उनसे करा लो। सामने से वचन आ रहे हैं, हम उन्हें ठुकरा रहे हैं। वास्तव में निजे एक्सपीरियंस है दासी को कि हम किसी भी सेवा को सेवकपन की सेवा जी जान से कर नहीं पाए। हुँ। हमने तो ब्रह्म ज्ञान की दात लेकर भी उसको जिया नहीं। मन, वचन, कर्म एक ही नहीं हुए, करनी कथनी एक ही नहीं हुई। हम अंधेरे से रोशनी में लाए गए थे, पर हम तो वापस अंधेरे में चले गए। हुँ। हम तो नीचे से ऊपर पहुँचाए गए थे, पर हम फिर सीढ़ियाँ उतर के नीचे ही आ गए। हुँ। कहाँ हमने मर्यादाएँ रखी अपने जीवन में। सदगुरु जी के यहाँ आके हमें पता चला है कि सेवा सिर्फ पैर दबाना नहीं, कपड़े लाकर किसी को दे देना नहीं, किसी का सिर दबाना सेवा नहीं है। सेवा तो हर पल हो रही है। हम माथे में बल डाल के कोई काम कर रहे हैं, तो वो बोझ बन जाएगा और हम सेवा मानकर कर्म कर रहे हैं, तो एक उत्साह आएगा, उत्सव मनेगा हमारे हर पल मन में। हैं। हमारे यहाँ हमारे काम से निपटने के बाद कोई अतिथि आ जाए, हैं, और यदि हमारे अंदर सेवा भावना है, तो हम आनंदीय नज़ारे में उनके दर्शन करते हुए उन्हें मालिक सत्कार करेंगे, उनका बहुत अच्छा-सा अपना व्यवहार देते हुए और उन्हें प्यार करते हुए हुँ, उस समय को इतना सुंदर बना देंगे, हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमारा शरीर कुछ दर्द कर रहा होता है, कुछ और भी अन्य मन में परेशानी होती है, लेकिन हम सब चीज़ों को दबा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने जान लिया है कि हमें ही कुछ सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए आए हैं। देखो तो सही, कोई हमारे घर आ रहा है तो वो हमें दर्शन देने आ रहा है, हमारे दर्शन करने आ रहा है। आध्यात्मिकता की क्लास, यही तो रिवीजन है, हैं? संत कहने से, कोठियाँ होने से, खाना भरपूर होने से, सारे ड्राई फ्रूट होने से,
अच्छी-अच्छी नौकरियाँ होने से ये पहचान नहीं है कि हम सेवक हैं। हुँ, वहाँ भी हो सकती हैं सेवाएँ, बंधन कहीं भी नहीं है। हैं, लेकिन किसी गरीब के यहाँ भी विशेष सेवा हो सकती है। हुँ, आइए, बैठिएगा, पानी पीजिएगा। हैं, वो चटनी से रोटी जब खिलाएगा, बड़े ही मधुर भाव से खिलाएगा। हैं, मेरा मन वह हर लेगा। सेवा की मर्यादाओं को समझें, समय पे सत्संग जाएँ, समय से हम स सत्संग में जाकर पूरा सत्संग सुने, ना जाने कौन-सा वचन हमारा भाग्य सँवार देता है। हुँ, क्योंकि हम भाग्यहीन समझते हैं अपने आप को। हम सभी सौभाग्यशाली हैं। हुँ, और एकमिल अवस्था में सत्संग हम सुने परमात्मा के साथ लीप जोड़कर। ना जाने कौन से संत का कौन-सा वचन मेरा जीवन सँवार दे। हुँ, और मेरा तो काम ही ये है, मेरा तो व्यापार ही ये है। उठते, बैठते, चलते, फिरते, सोते, जागते। हुँ, तो ये सेवा जिसने भी मन से की है, गुरु वचनों को हम सँभालें। हैं, बहुत ही अंतःकरण में हम स्वच्छता लाएँ और निष्काम भाव वास्तव में ही हमारे अंतःकरण में समाया हुआ होना चाहिए, किंतु परंतु बिल्कुल भी ना हो। हुँ, सेवा फलदायक तभी होगी जब कर्ता भाव नहीं होगा, अभिमान नहीं होगा। सेवा करते हुए गिनना नहीं है, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। सेवाओं में अपने आप को गँवाना है मालिक। हमने 1 समागम कर लिया, हमने 2 समागम कर लिए, हमने 4 समागम कर लिए, हम 30 साल से आए हैं, हम 40 साल से हैं, हम 2 साल से आए हैं, हम 10 साल से हैं। नहीं, दासी तो यही कहेगी कि ऋणी हैं सतगुरु जी के हम तो। हम कोई सेवा तन से, मन से, धन से कर ही नहीं पाए हैं। मालिक दाता, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। यदि हमारे पास तन नहीं है, तन से हम कमजोर हैं, हम धन से कमजोर हैं, तो हम मानसी सेवा तो कर सकते हैं। मन से तो हम सबका भला सोच सकते हैं। मर्यादाएं वास्तव में ही रखनी है हमारे अंतःकरण में। मर्यादाएं वास्तव में ही हो, कपड़ों की भी मर्यादाएं हो कि हमें वस्त्र कैसे पहनने हैं, हमें शब्द कैसे बोलने हैं, हमें 2-4 रुपयों के पीछे हुँ, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी का हक नहीं मारना है। हमारी तरफ से किसी की सेवा हो जाए, दातार, यदि कोई दुखी है, परेशान है, उसे जताना नहीं है, उसे महसूस नहीं कराना है। खुशियाँ ही खुशियाँ हमारे जीवन में आएँगी और कंधे से कंधा मिलाकर हम चले। कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है। मालिक संत तो संत है, प्रभु का प्रेमी है संत। मर्यादाओं का हम एग्जाम्पल देंगे कि सीता माता को जब लक्ष्मण जी ने मना किया, पहले तो फिर प्रभु श्री राम जी ही मना करके गए थे कि सीता, स्वर्ण का हिरन नहीं होता है, सोने का हिरन नहीं होता है। फिर भी तुम हठ कर रही हो, जिद कर रही हो, तो मैं जाता हूँ। पर माया भी यहाँ पर
दैत्य विचर रहे हैं, छलावे हैं मायाई। यदि कोई मायाई आवाज आए, हैं, तो तुम या कोई तुम्हें छलने के लिए आए, तो तुम उल्लंघन मत करना। मैं लक्ष्मण को छोड़ के जा रहा हूँ। तुम मेरे पीछे भेजने की कोशिश मत करना। तुम इस कुटिया में ही रहना लक्ष्मण के साथ। हम्म, क्योंकि प्रभु को सब पता है कि हिरन सोने का नहीं होता है, पर ये लीला है प्रभु की। हम्म, प्रभु मारीच के पीछे दौड़ते हैं और मारीच बहुत आगे निकाल के ले जाता है। हम्म, और मारीच ही आवाज निकालता है, हे सीते, हे सीते, हे सीते। माता सीता जब ये आवाज सुनती हैं, तो लक्ष्मण जी को जिद करके भेजती हैं। वह मना कर रहे हैं, पर नहीं है। फिर लक्ष्मण जी ने अपने बाण से एक लक्ष्मण रेखा खींची, जिसे आज तक भी हम सुनते आ रहे हैं। ये दृष्टांत सभी हमारे लिए हैं। फिर लक्ष्मण जी भी यही बात को समझाते हैं कि कोई भी आए, पर आप इस रेखा को पार नहीं करेंगी। हो गई पार रेखा। रावण आया, हैं, भक्ति भाव के दो चार शब्द बोले कि इस रेखा के अंदर से भिक्षा नहीं लूंगा, ब्राह्मण हूं, बाहर आके भिक्षा दोगी तो। क्योंकि वो माया ही बातें हैं, जगत माया का है। और माता सीता का अपहरण हो गया। अब ये बुरी बातें करने वाले हमारे भी जीवन में आ सकते हैं, हमें भी सेवाओं से हटा सकते हैं, किसी भी तरह से। हमारे साथ झगड़ा करके, हमें हमें कुछ अपशब्द बोल के, हैं, कुछ और भी अन्य बातें करके, हमारा धन हड़प के। पर हमें सावधान भी किया जा रहा है, इसीलिए मर्यादाएं आई हैं। अब हम मर्यादाएं तो अपने ऊपर रखे नहीं, और हम सत्संग जाना छोड़ दे कि उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया। हम सिमरन करना छोड़ दें, हम सेवा से जी चुरा लें अपने, नहीं। हम्म, सेवा से जी नहीं चुराना। सेवा जब हमें मिलती है तो गुरु जी की कृपा होती है हम पर। निरंकार की कृपा होती है। हम्म, हमें वो दृष्टांत भी याद आ रहा है कि बाबा जी का समय था। और महात्मा जी को उधर ही खड़ा किया गया जिधर से बाबा जी को आना था, बाबा जी की गाड़ी को। पर उधर से ना आकर, ट्रैफिक जाम था या कुछ भी था, तो दूसरी तरफ से बाबा जी आ गए। और वो महात्मा वहीं खड़े रहे कि आदेश मिला था कि बाबा जी को लेकर आना, बाबा जी की गाड़ी को। और बाबा जी की गाड़ी तो भी आई नहीं है। उस टाइम ना टेलीफोन थे ना कुछ थे, ऐसी खबर। महात्मा कहीं दूर खड़े थे। और सदगुरु भी अपने सेवक को याद करते हैं। बाबा जी ने फिर वो गाड़ी उधर से ही निकलवाई और उनसे मिले। राजमाता जी भी अपने सेवादारों के साथ बड़ा ही प्यार रखती थी। अपने ही हाथों से लंगर बनाना, अपने ही हाथों से कपड़े धोने, सभी को इतना प्यार करना। और एक बात हम बहुत अच्छी तरह से समझे कि यदि हमें कोई अपने साथ रखेगा, हमें अपने साथ कोई बैठाएगा, अच्छा इंसान, शराबी की बात नहीं हो रही है, बुरे इंसान की बात नहीं हो रही है। हम्म, तो वो हमारी मर्यादाओं के कारण, अनुशासन के कारण ही हमें अपनाएगा। हम यदि गालियां देने लगे, हम यदि लड़ने लगे, हम यदि और तरह की एक्टिविटीज करने लगे, तो वो क्यों बैठाएगा हमें अपने पास? क्यों हम अपने साथ लेके चलेंगे? इस क्यों को
अपने ऊपर लागू करना है। हम कितने पीछे हो जाते हैं, हम कितने पीछे चले जाते हैं ना इन सब बातों से। तो सेवा रंग लाती है हमारे जीवन में, हैं। अब रंग कैसे लाती है? हुँ। हम देखें सतगुरु बाबा अवतार जी ने सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी की जब सेवा की परिवार सहित, हुँ, और उन्होंने ये भी ध्यान नहीं किया कि आज मेरे सुपुत्र ज्योति जोत समा गए हैं, हैं। रोना बिलखना कुछ नहीं हुआ, और सत्संग भी अपने समय पे ही हुई। सतगुरु जी तो जानी जान है। सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने संगत माँ को रोका, संतों से पूछा कि आज बुधवंती जी के चेहरे पे और भाई अवतार जी के चेहरे पे कुछ और भाव नजर आएंगे? नहीं, रोज की तरह से ही है। ये आज इनके सुपुत्र स्वरूप जी ज्योति ज्योत में समाये हैं। तो ये गमी का समय था, कमी का भी समय था, जब उनकी बेकरियां नहीं चली, उनके बिजनेस नहीं चले, तब भी कोई उँगली नहीं उठी। हैं। दुनिया ने उनसे कहा भी कि भई अपने घर को गुरुद्वारे में छोड़िया और इन्हें ही रख ले। सतगुरु जी ने जाना भी चाहा पर चरणों में गिर गए दोनों पति-पत्नी। और आज हम सभी ही देख सकते हैं वो सेवा रंग ला रही है। सतगुरु बाबा अवतार जी, सतगुरु बाबा गुरबचन जी, सतगुरु बाबा हरदेव जी, सतगुरु माता सविंदर जी, आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी। इसमें सबसे पहले इस मिशन में जो दिखाई देता है वो मर्यादाएं ही दिखाई देती हैं। मर्यादाएं थी तभी रंग आया। नदी जब तक मर्यादा में बह रही है तब तक ही हमें उस पानी का लाभ मिल रहा है। और यदि मर्यादा छोड़ देगी, बांध टूट जाएगा वहां का, तो बाढ़ आ जाएगी, नुकसानदायी हो जाएगी, सामान बहा के ले जाएगी, घर टूट जाएंगे हमारे। हैं। तो इसी तरह से हम सभी प्रकार की मर्यादाओं को अपने ऊपर लागू करें। हमारी अंदर की सोच से शुरू होती है बातें। ये तो संसार है, इसमें हमें दिखेगा बुरा भी अच्छा भी, सुनाई हमें शब्द अच्छे भी देंगे बुरे भी देंगे। हम्म, हमारी नासिका, नाक खुशबू भी सूंघेगी, बदबू भी, जब नाले के पास से निकलेंगे, कपड़ा ढक लेंगे, हैं, और किसी बाग में चले जाएंगे तो खुशबू सूंघेगी। जिपिया हमारी खाएगी भी, बोलेगी भी। बोलना तो बच्चा भी सीख जाता है, पर मुझे बोलना क्या है, किस तरह से बोलना है। हैं। हम किसी संत के यहाँ गए, थोड़ी उन्हें पता चल गया कि भाई विपत्ति का समय है, हैं, और उन्होंने तो लगे हाथों ले लिया। क्या लेने आए हो, क्या मांगने आए हो, क्या करने आए हो, हैं? अब सामने वाला संत तो ये सोच रहा हम लेने क्या आए हैं, हम यहाँ नए हैं, हम तो इन्हें अपना परिवार समझ के आए हैं, अपना संत समझ के आए हैं। हैं? ऐसे मर्यादाओं का उन्होंने बांध तोड़ दिया, जो पुल बना था प्यार का। हैं? और वहां दूसरी ही भाव भी वह दिखी। तो कोई किसी से मिलने जा रहा है, अचानक हम उनके देश में पहुंचे, उनके शहर में पहुंचे, उनकी कॉलोनी में पहुंचे, कि हमारा वही परिचित है संत महात्मा, जिसे हम अपना परिवार कहते हैं। तो मर्यादाएं तो सभी तरह की हैं। किसी के सिर पे हाथ ना रखो, किसी के कंधे पे हाथ ना रखो, कोई बात नहीं, और किसी की जख्म कुरेदे ना हम। मालिक कैसे कैसे हमें संत महात्मा प्यार कर गए, वो पुण्य थे, मर्यादाओं में थे,
और हमें भी उन्होंने मर्यादाएँ सिखाई हैं। ये छोटी-छोटी सी बातें कि हमें गाड़ी में भी किसके बैठना है, हमें स्कूटी पे भी किसके जाना है, हमें किस इंसान के साथ व्यवहार रखना है, हैं? बुरा हमें किसी को नहीं कहना, मारना हमें किसी को नहीं है, गालियाँ हमें किसी को नहीं देनी है, पर किसके साथ हमें रहना है, हैं? अपनों को भी छोड़ना पड़ जाता है, जहाँ मर्यादाएँ नहीं होती हैं, मर्यादाओं का उल्लंघन होता है। तो जिनके जीवन में मर्यादाएँ हैं, सेवा भावना है, हुँ, उनका सद्गुरु जी हरदम पल-पल ध्यान रखते हैं। और देखिए तो सही, वह कितना सौभाग्यशाली होगा, जिन्हें सद्गुरु जी याद कर रहे हों। बच्चा कितना सौभाग्यशाली होगा, जिसे मम्मी-पापा याद करते हैं। स्वतः ही आशीर्वाद निकलते हैं वहाँ से, क्योंकि किसी भी हाल में वह मम्मी-पापा का साथ छोड़ ही नहीं रहा आपने। हुँ, तो आस-पराई नहीं रखनी है, एक सतगुरु जी पर आस रखनी है, विश्वास रखना है और स्वाति बूँद की ही इंतज़ार करता है चातक। हुँ, हुँ, हंस बगुले की तरह से गंदे कीड़े नहीं खाता है। हुँ, सफल जीवन उसी सेवक का होता है, जो शुक्राने में रहता है, गिले-शिकवे में नहीं आता है। गुरुजी कह रहे हैं, दिन को रात तो रात ही है। हुँ, सतगुरु जी ने कहा कि जहाँ कोई ना हो, हुँ, वहाँ ये फल खाई आना। अब एक तो खा के जल्दी आ गया और दूसरे को ऐसी जगह मिली नहीं। वो बेचारा कुछ लेट पहुँचा। गुरुजी बोले, "तुम नहीं खा के आए।" फिर क्या, "गुरुजी, ब्रह्म ज्ञान की दात जो आपने दी है, कहीं ऐसा स्थान लगा ही नहीं कि मैं अकेला हूँ। निरंकार मेरे साथ थे। वो 2 आँखें हर पल मुझे देख रही थी, जिनके आपने दर्शन कराए हैं।" तो गुरुजी बोले, "आओ, तुम ही इस गद्दी के वारिस बनने योग्य हो।" तो हम सभी देखें कि वो ज्ञान भी मर्यादा सिखा रहा है हमें, हैं। और ज्ञान वास्तव में ही मर्यादा सिखाता है हमें, चाहे आध्यात्मिकता का हो, चाहे भौतिकता का हो। यदि पढ़ लिख के डिग्रियां लेकर भी हम गाली गलौज कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, तो फिर ज्ञान किस काम का। धन्यवाद जी।